नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में जिन सब शेयर्स को लेके आगे हम चर्चा करेंगे वो मेरे तरफ से कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल करने के लिए। सिंपल देखिए, न्यूज आया है, कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, जिसके बेस पे आपके साथ मैं अपडेट दे रहा हूँ। सो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक न्यूज पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस देखना। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप मल्टी, मतलब सुपर मल्टीबैगर। देखिए, कंपनी का नाम है GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। आज वैसे तो 2% अपर सर्किट लगते हुए क्लोजिंग दिया। इसके पीछे वजह बहुत ही सिंपल है। कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना शेयर होल्डर के लिए बोनस और स्प्लिट दोनों ही इशू किया जाए। सो दे दिया। 1:2 रेशो में स्प्लिट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, 2:1 रेशो में स्प्लिट नहीं होते, 1:2 रेशो में स्प्लिट, और साथ में 3:2 रेशो में बोनस। अच्छा, इसका थोड़ा ब्रेकडाउन आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट की सिर्फ 2 क्वांटिटी की शेयर है, 2। उनके साथ सबसे पहले 3 बोनस ऐड होगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1:2 रेशो में स्प्लिट भी दिया है, तो इंटू 2 कर लीजिए, तो मतलब टोटल हो जाएगा 10। तो आपके पास अगर 2 है वो बढ़ के हो जाएगा 10 में कन्वर्ट। क्लियर हो चुका है? इसी रेशो में आपको मिलेगा, 2 के अगेंस्ट में 10, याद रखना, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए कंपनी छोटे कंपनी है, बट इसको हल्के में मत लेना। मतलब अच्छे अच्छे कंपनी को ये देखिए पीछे छोड़ देगा रिटर्न्स के मामले में। 981% की रिटर्न दिया 6 महीने पे, 1 साल पे। 1 साल की बात हो रहा है, 5 साल नहीं। ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 साल की रिटर्न लगभग 7,000%। और ये बाजार में जब से लिस्ट हुआ, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लास्ट ईयर ही बाजार में लिस्ट हुआ था अक्टूबर 24 में, तब से लेकर अभी तक 6,000% के ऊपर रिटर्न दे चुका है, ठीक है। सो कंपनी, मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, ये भी दिमाग में ऐड करके रखिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की आज रिजल्ट आउट हुआ Q1 की। फिलहाल तो शेयर आज थोड़ा सा कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला, 1.44% गिरावट के साथ। लेट्स गो, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। देखिए, जून 2024 मतलब लास्ट ईयर, 1 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की टोटल इनकम था 29,629 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा की टोटल इनकम 31,117 करोड़ रुपए। जून 2025 करेंट क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा की इनकम 31,091 करोड़ रुपए। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिसेंट ग्रोथ रखा, बहुत ज्यादा नहीं बट डिसेंट ग्रोथ रखा, दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनल ड्रॉप हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर है। 31,117 करोड़ और 31,091 करोड़ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फ्लैट, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। आज अब आ जाइए नीचे, प्रॉफिट। प्रॉफिट में दोस्तों काफी यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। ईयरली बेसिस पे नहीं, ईयरली तो चलो ठीक है, चल गया है, 4,458 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 4,541 करोड़ पे पहुंच चुका, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिर गया। बैंक की जो फाइनेंशियल मार्जिन ड्रॉप हो जाने के कारण, बहुत सिंपल बात है जो अक्सर मैं आपको कहता हूं, ठीक है, कि मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक्स के लिए। अब देखिए आपके सामने रिजल्ट, 5,048 करोड़ से गिर के 4,541 करोड़। अच्छा, उसके साथ साथ बैंक्स के लिए देखिए, एनपीए की परसेंटेज जितना कम होना, मतलब उतना ही बेटर है। लास्ट ईयर में ग्रॉस एनपीए था 2.88%, तो मतलब इस बार अगर हम बात करें, ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप जरूर हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक म्यूटेड जंप भी देखने को मिला, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 2.26 से बढ़ के 2.28%। सेम चेंजेस हमें देखने को मिला नेट एनपीए के अंदर। लास्ट ईयर में था 0.69%, चलो इस बार कम हो चुका है ईयरली बेसिस पे 0.60%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.02% बढ़ गया, 0.58% से बढ़ के 0.60%। लेट्स सी नेक्स्ट सोमवार को कैसा रिएक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक तो बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, बैंक निफ्टी किस तरफ है, पीएसयू बैंक किस तरफ है, और उससे भी बढ़कर क्या है कि क्योंकि बड़े बैंक है ना, बैंक निफ्टी की पार्ट है, तो ऑब्वियसली ब्रोकरेज द्वारा इसको कवरेज मिलेगा। ब्रोकरेज क्या रेटिंग देता है,
ब्रोकरेज के द्वारा क्या टारगेट आता है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा, ठीक है। तो अच्छी बैंक है, इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की शेयर आज क्लोजिंग दिया लगभग 3.67% गिरावट के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, खास करके क्लोजिंग के समय और ज्यादा डिप हो गया। अच्छा, न्यूज देखिए काफी अच्छा है। अब देखिए न्यूज अच्छा है बुरा है वो अलग मैटर है, बाजार में गिरावट हो रहा है वो अलग मैटर है ना। अच्छा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी साइन पावर परचेस एग्रीमेंट पीपीए साइन किया है विथ एसईसीआई फॉर एफडीआरई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ पीपीए साइन हुआ है एसईसीआई। पर्पस क्या है? एफडीआरई प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट, याद रखने अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होता है, उनमें से एक हो गया पीपीए मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ टाइम दिया जाता है। टाइम मतलब नेक्स्ट 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट होता है, या 10 साल के लिए, या बड़े कंपनी हो तो 20 साल 30 साल भी हो जाता है। तो क्या होता है कि इतने सालों में एक सडन जो पावर है, मान लीजिए कि पर पर अनाउंस 2 गीगावाट, ठीक है, सप्लाई करना पड़ेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी को, ठीक। इस टाइप की होता है पावर परचेस एग्रीमेंट। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में कैसा रिएक्शन मिलता है, तो इसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज आउट हुआ है सेल का भी रिजल्ट, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेटल सेक्टर की कंपनी, बट सरकारी कंपनी। वैसे तो आज काफी खराब स्थिति था, अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से रात के 8 बजे, एग्जैक्टली 8 बजे पे मार्केट को इन्फॉर्म किया रिजल्ट के बारे में। आइए मैं आपको थोड़ा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले खुद भी चेक कर रहा था। तो ये हो गया दोस्तों आपके सेल की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब नंबर करोड़ पे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए 3 अलग अलग डिफरेंट क्वार्टर के नंबर। ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट ईयर 1 साल पुराना, ठीक है, 24 की क्वार्टर। सो सबसे पहले आ जाता है कंपनी की टोटल इनकम। देखिए टोटल इनकम इस बार ये नंबर्स मतलब सरकारी कंपनी और क्या कहूँ, मतलब थोड़ा सा नंबर टेढ़ा मेरा सा है, तो ध्यान से देखना। और मैं जो आपको प्रोनाउंस करके दे रहा हूं उसको सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। सो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम हुआ 26,083 करोड़ रुपए, 26,083 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर 4 में ये फिगर था 29,613 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर जून 2024 में ये फिगर था 24,174 करोड़ रुपए। तो मतलब एक तरफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज भी हुआ, ये बात भी सही है, ठीक है। और इस बार जो है ना कंपनी एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत अच्छे से, और जिसके कारण एक्चुअली कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छे से ग्रो किया। 744 करोड़ 58 लाख की कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया। 744.58 करोड़ रुपीस की नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। लास्ट क्वार्टर भले ही देखिए थोड़ा ज्यादा था 1250 करोड़, बट लास्ट ईयर पे बहुत कम था 81.78 करोड़ रुपीस। तो मतलब मल्टीफोल्ड हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हुआ है ना। लगभग कितना होगा, रफली मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, 800% के आसपास तो हो चुका है ना। 800% ज्यादा ग्रो किया है, मल्टीफोल्ड हुआ है। और इस हिसाब से ही जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस, उस पर भी चेंजेस देखने को मिला। लास्ट ईयर पे तो बहुत ही कम था, ना के बराबर, बट इस बार बढ़ के 1.80 पे पहुंच गया। बट एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट हुआ, इनकम गिरावट हुआ, ईपीएस भी गिर गया। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक पे। ये हो गया आपका सेल की रिजल्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक पे बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, नजर जरूर रखना। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो, बहुत सारे दोस्तों अपडेट है नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, साथ में पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इकट्ठा करके डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो 10:30 की वीडियो मिस मत करना। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। आइए अब बात करेंगे आईपीओस की जीएमपी कितना चल रहा है। देखिए एमएनबी इंजीनियरिंग मिलन आईपीओ 18.18% के प्रीमियम। नेक्स्ट वीक पे तो आईपीओस की लाइन लग पड़े हैं, भर भर के आईपीओ बाजार में ओपन होगा। देखिए एनएसडीएल आईपीओ, सीडीएसएल के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आगे हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे, देखते जाइए। फिलहाल एनएसडीएल आईपीओ की प्रीमियम अच्छा चल रहा है 19.12%। श्री लोटस डेवलपर आईपीओ 21.33% की प्रीमियम। केटेक्स फैब्रिक्स एसएमई आईपीओ 13.89% की प्रीमियम। आदित्य इन्फोटेक 33.33% की प्रीमियम। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ 11.39% की प्रीमियम। इसके अलावा रिपोनो एसएमई आईपीओ 21.88% की प्रीमियम। श्री रेफ्रिजरेशन एसएमई आईपीओ 72% की काफी तगड़ा प्रीमियम चल रहा है। शैलो रैप इंडस्ट्रीज 21.69% की प्रीमियम। शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ मेनलैंड आईपीओ 18.59% की प्रीमियम। पटेल चेम स्पेशलिटीज बीएससी एसएमई आईपीओ 47.62% की प्रीमियम। ब्रिगेड होटल वेंचर्स 6.67% की प्रीमियम। टीएससी इंडिया 17.14% की प्रीमियम। इंडी क्यूब स्पेसेस मेनलैंड आईपीओ बहुत ही कम प्रीमियम 2.11%। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा प्रीमियम चल रहा है 42.19% की। रेस्पॉन्स आज बहुत अच्छा मिला, 150 गुना के ऊपर दोस्तों सब्सक्रिप्शन हुआ है इस आईपीओ में। अच्छा, इसके अलावा मोनार्च सर्वेयर्स बीएससी एसएमई आईपीओ 84% की तगड़ा प्रीमियम चल रहा है। सेवे इंफ्रा एसएमई आईपीओ 21.67% की प्रीमियम चले ग्रे मार्केट में, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है और नेक्स्ट वीक पे भी बहुत सारे आईपीओ बाजार में लिस्ट भी होगा, लॉन्च भी होगा। ओके, आगे हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड। देखिए, बाजार में वीकनेसेस देखने को मिला, एनएचपीसी की शेयर भी लगातार गिरते गिरते नीचे आ चुका है। इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है और जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, याद रखना। सो आज देखिए जो अपडेट है, बोर्ड ऑफ एनएचपीसी टू कंसीडर एनसीडी इशुएंस अप टू 2000 करोड़। सो आज दोस्तों कंपनी ने डिसाइड किया क्यों ना हम फंड रेज करें भाया एनसीडी। ये इंपॉर्टेंट है कि किस रूट में करेगा, एनसीडी के रूट में करेगा, अप टू 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ तक ये फंड रेज होगा। 1700 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है, 1500 करोड़ भी हो सकता है, 1800 करोड़ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि एनसीडी के थ्रू फंड रेज होगा, इसका मतलब है करेंट वैल्यूएशन के ऊपर होगा। बाकी आज की डेट में कारोबार ऐसे अच्छा था, अच्छा ही हो रहा है। 1 करोड़ 14 लाख, डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा है। लेट्स सी, देखिए बाजार की सेंटिमेंट जब तक ना बदल जाए कोई बहुत बड़ा उम्मीद मत रखना। मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि शेयर के लिए सबसे जो क्रूशियल लेवल है, लास्ट 1 साल से शेयर बेचारा फंस चुका है इस रेंज के अंदर, वह 85 से लेकर 90। इस रेंज को जब तक ना ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाए तब तक देखिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे एनएसडीएल आईपीओ आने से हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े सीडीएसएल की शेयर्स में, बिकॉज मार्केट सेम है, एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, मतलब दोनों के भीतर कंपटीशन काफी ज्यादा चलता है। दोनों ही कंपनी मेनली इक्विटी मार्केट को टारगेट करता है। हाँ, इन दोनों में अगर हम बात करें, सीडीएसएल बड़े कंपनी है एज कंपेयर टू एनएसडीएल, बट एनएसडीएल भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही न्यूज पब्लिश किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीडीएसएल शेयर अंडर प्रेशर, स्लाइड 3% अहेड ऑफ एनएसडीएल आईपीओ लॉन्च ऑन 30 जुलाई 2025 को, मतलब नेक्स्ट हफ्ते पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन हर जगह चलता है और कंपटीशन अच्छी बात है। कंपटीशन एक्चुअली अगर देखा जाए, हर एक कंपनी को ग्रो करने का मौका है। जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, तो आप समझ सकते हो कि माहौल भी थोड़ा सा मतलब लेथार्जिक टाइप का होगा कि हाँ चलो चल रहा है कैसे भी करके, है ना। बट जहाँ पे कंपटीशन रहेगा वहाँ पे ग्रो करने की और ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो कंपटीशन अच्छी बात है, बट इसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा, मतलब शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आईएक्स के ऊपर। देखिए कुछ अपडेट, मतलब यहाँ पे सवाल आ रहा था कि सर आईएक्स की शेयर में क्या करे, अभी मेरे पास शेयर है तो क्या बेच दे, आज शेयर में तेजी हुआ। तो पहले दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कल भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये जो कपलिंग सरकार ने डिसाइड किया नए साल पे, मतलब जनवरी 2026 में जो कपलिंग लागू करेगा, याद रखना आईईएक्स की व्यापार तब से, मतलब उसका इम्पैक्ट आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट Q4 से ही देखने को मिलेगा। Q4 में एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास शेयर है, मैं तो कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, ठीक है। इमीडिएटली कोई मतलब एटलीस्ट देखिए, हम लोग लॉस कब बुक करते मालूम है, हम लोग जब उसको बेचते हैं। याद रखना, आपके पास मान लीजिए कोई XYZ शेयर है, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए कोई XYZ शेयर है और आप उस शेयर में फॉर एग्जांपल 30% लॉस में है आज की डेट में, ठीक है। तो एक्चुअली आप लॉस में नहीं है, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग लॉस तब जनरेट करते हैं जब इसको हम सेल करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए,
और इमीडिएटली ना आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी देखिए खुद डिसीजन लीजिए। अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप थोड़ा सा देख लीजिए, याद रखना कल सैटरडे मतलब 26 तारीख भले ही बाजार क्लोज रहेगा, बट कल बहुत सारे बैंक्स एंड कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। सो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको कल जैसे ही देखिए आ जाएगा, मतलब कंपनी की रिजल्ट जरूर दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, एकदम ही फ्री है। मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी अपडेट तुरंत मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।